ग्रीटिंग्स, जय कालभैरव। तो आज का टॉपिक है कैंडल वैक्स, हिज और हर करंट फीलिंग्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। स्टे ट्यून टू इट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आते रहते हैं, सो टेक अ लुक एट दैट। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, एंड टॉपिक है हमारा हिज और हर करंट फीलिंग्स। तो लेट्स कनेक्ट टू इट। बाकी के टाइम हम टैरो भी यूज करते हैं, ओरेकल भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार के टैरो है, ओरेकल है, लेकिन आज हम यूज करने वाले हैं कैंडल वैक्स ओनली। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू इट। नाउ लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो। वाओ, दिस पर्सन सीम्स वेरी कूल। आई थिंक ये पर्सन काफी कूल मिजाज में है। कोई भी आई थिंक नकारात्मक भाव नहीं है इस व्यक्ति के मन में, बट मेरे हिसाब से कोई एक थर्ड पर्सन है जो शायद डाउट तैयार करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन टू ऑफ यू। ठीक है, एंड आई थिंक आपके मन में शायद ऐसा आ सकता है कि भाई वो जो आपका पर्सन है वो शायद किसी के साथ अफेयर में हो सकता है, बट मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। पॉसिबली अपेरेंटली ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है आपका पर्सन, ये कोशिश कर रहा है कि जैसे ही उसको समय मिलता है तो आपको बताए कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके कंधे पे अचानक से आ गई है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन समय नहीं मिल रहा है, या तो फिर ऐसे अटक गया है कि सामने ही आने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकेंड कि हम इस पिंक कैंडल को ले रहे हैं, दैट इज मोस्टली कनेक्टेड विद लव अरीना। तो अगर हम प्यार की बात करें तो ये व्यक्ति आपको बताना चाहता है कि बहुत ज़्यादा फील करता है वो आपके बारे में। ठीक है, बट इशू ऐसे आते हैं कि सिर्फ फीलिंग से काम नहीं चलता, ये आपको फीलिंग जतानी भी होती है ना, एंड वो फीलिंग जो है वो जता नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है रिस्पॉन्सिबल, हम किसी एक चीज़ के बारे में डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं सो सी, हमें डायरेक्टली एक ब्लैक कलरिंग यहाँ पे दिख रही है सडनली अबाउट इट, एंड ये आई थिंक एक दो कैंडल वैक्स से वही कंटिन्यू हो रहा है। नाउ आई थिंक इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि शायद कोई व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, फिर अगर आपको लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, या फिर वो कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, वो कोई इनका फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है एंड वो खुश नहीं है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड जब वो आपको देखता है या आपके पर्सन को देखता है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है, फिर उसे लगता है कि भाई मैं खुश नहीं हूं तो बाकी के लोग क्यों खुश होते हैं। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। मेरे हिसाब से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद आपके पर्सन ने किसी का या तो अपमान किया है या फिर जॉब पे चलते हुए किसी से कुछ कहा है। ठीक है, मे बी पार्ट ऑफ द जॉब होगा, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगा कि मुझसे ऐसा बिहेवियर क्यों किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट उस पर्सन ने शायद काइंड ऑफ रिवेंज लेने का सोचा है। हम कहते हैं ना कि मन की शक्ति होती है। अगर आप ब्लैक मैजिक को नहीं मानते तो एटलीस्ट मन की शक्ति को तो मानते होगे। मन की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर आप पूरा उसके ऊपर फोकस करें तो हम क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऐसे लोग हमें दिखते हैं जो कि अपनी मेंटल पावर से आपके फ़ोन का पासवर्ड जान लेना, या फिर आपका पास जान लेना, या फिर आप क्या सोच रहे हो बता देना, वो करते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज वो मन की शक्ति को जागृत करते हैं। एंड कई बार ट्रिक्स भी होते हैं, तो दोनों का मिश्रण होता है कई बार। हम उसमें डीप में नहीं जा रहे हैं, बट वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा समय मांग रहा है। ठीक है, हिज करंट फीलिंग इज दैट वो आपसे समय मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए, जैसे ही हम फ्री होते हैं, या फिर जो हमें अटका रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लो अब उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या कहते हैं हिंदी में, बट मान लो एक चक्रा टाइप है सिचुएशन की। जैसे कि मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्लेस आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल ही नहीं रही है, आप बहुत ढूंढ रहे हैं, तो आप गोल 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 घूमते हो और आपको जगह मिलती ही नहीं। तो क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ओरा होता है जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये पर्सन शायद मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहता है आपसे कम्युनिकेट करने की। या तो कई बार आप उन्हें ऑनलाइन नहीं मिलते, या तो वो फ़ोन कॉल करते हैं, कोई दूसरा ही फ़ोन उठाता है, या फिर आप बिजी रहते हो तो आपसे बात ही नहीं हो पाती। अब कहने को तो भाई किसी को लग सकता है कि भाई ये क्या बात हुई, 24/7 कोई थोड़ी बिजी रहेगा। हाँ, लेकिन वो मूवमेंट आना
कि उस मोमेंट पे अचानक से आप ट्रैफिक में हो, या फिर आप अचानक से किसी काम के लिए गए हो और उसी वक्त फ़ोन बजना, ये यूं ही नहीं घटते, बहुत सारे रीज़न उसके पीछे होते हैं। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो आपसे समय मांग रहा है और इसको नहीं पता कि ये कब सही होगा या फिर सिचुएशन जो है वो कैसे कंट्रोल हो जाएगी। आई थिंक जो आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है एक दूसरे के ऊपर बिलीफ रखना कि सब कुछ सही हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। वो अगर आप एक दूसरे को कह रहे हो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको बिलीव करना होगा। अगर आप बिलीव कर रहे हो, चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के साइड से बिलीव होना चाहिए। इस पर्सन को पता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हो एंड आपका विश्वास वो कभी तोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, कुछ पल ऐसे ज़रूर आ सकते हैं जहाँ पे आपका विश्वास या तो कमज़ोर पड़ सकता है या डगमगा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिपेयर रहना होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने पेश की जाए कि भाई लुक एट दोज थिंग्स, क्या लग रहा है आपको, लेकिन वो फेक भी हो सकती है या फिर उसका कुछ अलग मीनिंग भी निकल सकता है। नेक्स्ट मेरे हिसाब से बातें यहाँ पे आ रही है कि अगर आपको थोड़ा अपने लिए समय निकालना है मेडिटेशन के लिए, आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। अगर आप प्रेयर करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, डेफिनेटली वो शुरू कीजिए, दैट इज़ गोना बी बेनिफिशियल। सेकेंडली, अगर आप लॉजिकल रीज़न इसमें ढूंढ रहे हैं, तो लॉजिकल रीज़न इसमें क्या आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि भाई यस मैं उनसे क्यों अट्रैक्टेड हूँ, तो आप खुद सोचिए उनके स्वभाव की वजह से या उनके ब्यूटीफुलनेस की वजह से या उनकी आवाज़ की वजह से ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। ये आपको खुद को पूछना पड़ेगा। उसके बाद आपको जवाब मिलेगा कि अगर ऐसा है तो फिर सामने वाला व्यक्ति उनके प्यार में क्यों पड़ा है, या फिर ये सामने वाले व्यक्ति के प्यार में क्यों पड़ सकते हैं। तो आपको खुद ब खुद कुछ रैशनल, कुछ सटीक जवाब मिल सकते हैं। हालांकि आपको बार बार लगातार इसके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है मेरे हिसाब से वो है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी कार्मिक जर्नी है, कि भाई आप दोनों ने एक दूसरे को कार्मिक अकाउंट से कनेक्ट किया है, यानी कि भाई ना तो आप एक दूसरे को पहले से जानते थे, ना ही कुछ अटैचमेंट थी, लेकिन बस अचानक से जैसे कि मिले, बातें बढ़ती गई, प्यार हुआ, तो ये कार्मिक कनेक्शन हुआ। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि बस एक ही पल में प्यार हो गया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, या फिर जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। उस समय आपकी लव स्टोरी अधूरी रह गई तो आप दोबारा से आपने रिकनेक्ट कर लिया, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये क्या है कि किस वजह से आप कनेक्ट हुए। अगर आप कार्मिक अकाउंट से कनेक्ट हुए हैं तो कर्म जो है वो आपको बांधना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट जो तैयार होता है ना, वो बहुत इजीली उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बिकॉज देखो कर्म आपने तैयार किया है, तो इसमें कोई भी भगवान बीच में नहीं पड़ेगा जब तक कि आप भगवान को गुजारिश नहीं करते, बिकॉज आपने कर्म तैयार किया है। जैसे कि मान लो आपने खुद कोई खेत लिया जोतने के लिए, फिर आपको खुद को ही मेहनत करनी होगी। आपको नहीं पता बारिश होगी नहीं होगी, पानी कहाँ से मिलेगा आपको, बट आप कोशिश कर रहे हो। तो इसी की तरह से अगर आप कार्मिक अकाउंट में हो तो आपको खुद को कोशिश करनी होगी। यू डोंट नो कि रिजल्ट्स आपको कब और कैसे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलता है इस आपके कार्मिक अकाउंट का, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये आपने खुद के मेहनत से एक रिलेशनशिप जो है वो तैयार की होती है। ये बात आपको समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का सेशन। आई होप इट विल रेजोनेट।